हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग आपका क्लास 11 का फिजिक्स का 2017 का एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना भी एमसीक्यू सवाल है इम्पॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम से पहले करा दिया जाएगा। और आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए देखिए क्या है, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमको क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। देखिए मान लिया जाए आपको डायमेंशन याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा। कोई एक चीज़ याद रखिए, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी विस्कोस फोर्स का आपका फार्मूला होता है। अब ईटा हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स का हो गया MLT-2 हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे और इसका ये नीचे चला जाएगा तो ये नीचे चल जाएगा तो क्या लिखेंगे, LT-1 लिखेंगे और इसका क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो L और L कट गया, देखिए कट गया। अब यहाँ से T-1, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ 2 है तो एक कट जाएगा, एक बचेगा। अब यहाँ पे भी देखिए 2 है, यहाँ 1 है तो कट गया। तो ML-1 T-1 क्या निकल गया मेरे पास, ML-1 T-1। बस आप बेसिक चीज़ का याद रखिए। बाकी कोई भी फार्मूला का अगर डायमेंशन बोलता है, कोई भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बोलता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या आंसर आ गया आपका, ML-1 T-1। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। 2 वेक्टर दिया गया है, दोनों के बीच का आपको एंगल बताना है। देखिए कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला चीज़ इसमें क्या निकालना होता है, एंगल में A.B निकालिए। A.B निकालना बहुत ही आसान है। 3 × 2, I को I के साथ इंटू कर दीजिए, 6 हो गया। अब हम J को J के साथ इंटू करेंगे तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब K को K के साथ करेंगे तो कितना हो गया, -9 आ गया। कितना हो गया, ये 0 हो गया। अब ध्यान में रखिए कि A.B का वैल्यू जब 0 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, AB cos थीटा लिखते हैं ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 पे आपका क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो A.B आप निकालिए पहले, उसके बाद ही कोई काम कीजिएगा। ठीक है, A.B निकालिएगा, उसके बाद ही कोई काम कीजिएगा। एक फार्मूला आप या उसी फार्मूला को एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या है थीटा निकालने का फार्मूला, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो A.B बराबर आपका बाई मॉडुलस, यानी उसका आप क्या निकालिएगा, मैग्नीट्यूड निकालिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। चलिए दूसरा नंबर हो गया आपका। तीसरा नंबर देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है आपका, बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। देखिए कुछ नहीं कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहा है एक एक लाइन को सॉल्व कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो U बराबर 0। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर/सेकेंड², A बराबर 8 लिख लिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद उसको हमको क्या बताना है कि डिस्टेंस बताना है। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, UT + ½ AT² वाला था ना। जब हमको टाइम देगा और बाकी सारा चीज़ देगा तो हम इसमें से निकालेंगे। U0 तो ये पार्ट कट के बचा क्या, ½ AT², तो ½ A कितना 8, टाइम कितना 5 × 5, तो 2 चौके 8, 25 चौके 100 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग चौथा नंबर को भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, फोर्स पूछा गया है। फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन तो 2 × 0.5, तो 1 न्यूटन आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखिए याद रखिए एक चीज़, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम आपका काइनेटिक, और काइनेटिक से भी कम आपका रोलिंग। यानी सबसे कम क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन आपका क्या होगा, सबसे कम होगा।
तो यहाँ ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सॉल्व कर लिए हम लोग। अब हम लोग छठा नंबर सवाल में चलेंगे। देखिए, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम रहेगा। देखिए, मोमेंटम आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सारा चीज़ बेस्ड है, इसीलिए आपका अगर वो आपका इन इलास्टिक भी होगा तो भी इसमें होगा, लेकिन इलास्टिक कॉलिजन में आपका दोनों कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक है, याद रहेगा दोनों चीज़, एनर्जी भी और मोमेंटम भी। छठा हो गया। अब हम लोग चलेंगे 7वां नंबर। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ही आसान सा सवाल है। फॉर्मूला आप याद रखिए, mr² होता है। तो m क्या हो गया, kg, और r² का मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए, फॉर्मूला क्या बनता है, स्केप वेलोसिटी बराबर बनता है √2gr। ठीक है, बनता है, और आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी बनता है √gr। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हम लोग अगर इसको हटाते हैं तो √2 बराबर √2 इंटू gr आएगा। gr क्या लिख सकते हैं, v0 लिख सकते हैं। तो ve बराबर √2 v0 कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो 8वां हो गया। 9वां नंबर में चलेंगे। ये देखिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का रिलेशन पूछा है। याद रखिए ये तीन चीज़, α/1, β/2 और γ/3। ठीक है, ये आपका लीनियर एक्सपेंशन, ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन, याद रहेगा। अब आपका पूछा किसका है, लीनियर और वॉल्यूम का पूछा है, तो अल्फा बराबर γ/3 लिखेंगे और गामा बराबर क्या लिखेंगे, 3α लिखेंगे, बस हो गया। इसी तरह सॉल्व करना है। अब देखिए, ये दोनों का पूछेगा तो उसमें से भी रिलेशन निकल जाएगा, इसमें पूछेगा तो ये भी रिलेशन निकल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको हो गया, ये तीनों का रिलेशन अल्फा बीटा गामा का। 9वां के बाद 10वां नंबर में चलेंगे। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया आपका कि आपका इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन क्या है। हीट इंजन का क्या है, तो 1 - T2/T1। ठीक है, याद रखिएगा, यही आपका इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है। ये आप कार्नोट साइकिल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कार्नोट साइकिल में भी यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 1 - T2/T1। अब आगे है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन जो है प्रेशर वॉल्यूम में क्या होता है। PV = कांस्टेंट होता है, PV के पावर गामा = कांस्टेंट, या P/V, या PV के पावर माइनस गामा। देखिए, यहाँ पे एडियाबेटिक में जब रहेगा तो सॉल्यूशन आप जब कीजिएगा तो आपको मिलेगा PV के पावर गामा = कांस्टेंट। अब बोलिएगा कि गामा क्या है, तो गामा जो है वो क्या होता है, गामा जो है वो रेशियो होता है CP/CV का, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों का रेशियो को हम लोग गामा बोलते हैं, और PV का पावर गामा = कांस्टेंट होता है किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। इसी के रिलेटेड और भी बहुत सारा प्रोसेस रहता है, जैसे आइसोथर्मल है, ये सब है, तो उसमें याद रखिएगा, और भी बहुत सारा है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए, जितना वीडियो आप देखिएगा, जितना बारीकी से आप देखिए, पूरा देखिए वीडियो। ऐसा नहीं कि 4 मिनट देख लिए, 3 मिनट नहीं, पूरा देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको 40 में 40 नंबर आएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वॉल्यूम आपका फॉर्मूला वैल्यू पूछा हुआ है, तो 8.31, 6.25, 6.67। देखिए, कभी भी 6 में कभी नहीं आएगा, ये जो ऑप्शन है ना 6 में, कोई भी आप यूनिट से लीजिएगा तो 6 का वैल्यू कभी वहाँ नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या 8.314। ठीक है, चलिए अब हो गया 12 नंबर। 13 नंबर में CP/CV का डायटोमिक गैस के लिए क्या है। देखिए, याद रखिए कि CP जो होता है डायटोमिक गैस के लिए, किसके लिए, डायटोमिक यानी H2 हो गया, ये डायटोमिक गैस है। डायटोमिक के लिए कितना होता है, तो CP होता है आपका 7/2, और CV होता है आपका कितना 5/2।
अब जब CP/CB निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 7/5 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लगातार दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है, अब आगे बहुत आसान सा सवाल बारीकी से देखिए कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ कंसेप्ट आता है आपका नोड का। इफ वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा देन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ठीक है, देखिए अब नोड और एंटी नोड किसको बोलेंगे। ठीक है, मान लिए जब आपका क्या होता है, दो इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, दो इंटरफेरेंस हो रहा है, दो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी सुपरपोजिशन हो रहा है। तो जहाँ पे आपका मिनिमम है तो वो आपका क्या कहलाएगा, नोड। ये भी नोड और ये भी नोड। और एंटी नोड कौन सा कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये एंटी नोड कहलाएगा। अब पूछा है कि अगर वेवलेंथ लेमडा है तो वेवलेंथ किसको बोलेंगे, दो को क्रेस्ट के बीच का दूरी को बोलेंगे। अब वो बोला है कि देन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का दूरी, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है। अब देखिए कि जब हमारा पूरा साइकिल बन रहा था तब वो लैम्डा दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही साइकिल बन रहा है ना, तो एक साइकिल बनेगा तो क्या होगा, λ/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम में, डरने की बात नहीं है। आगे है आपका 15 नंबर। इस वीडियो में आपका 15 ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद हम लोग कुछ चैप्टर्स को भी देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इफ़ लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 12 के बच्चों से पूछ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। हमने ही इस बार 12 का वीडियो डाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी, फार्मूला आप याद रखिए, या फिर फार्मूला नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं, आप रिलेशन याद रखिए कि आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, आप लेंथ को बढ़ाइएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा ना, तो घटेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थ्योरी भी हमने डिस्कस कर दिया बहुत सारा क्वेश्चंस के रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, थैंक यू फॉर